हाउस के बारे में। और 10th हाउस से क्या क्या चीजें देखी जाएंगी हमारे द्वारा। और उसमें सबसे पहले आएगा आपका कर्म, जिसको हम बात करते हैं कर्म के बारे में, कि हम कर्म से देखेंगे इसको। तो जीवन में जितने प्रकार के भी कर्म, अब आदमी कर्म सोचता है सिर्फ जो वो ऑफिस में करेगा, बिजनेस में करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वह किसी भी प्रकार के कर्म करेगा, उसको आप, चाहे आप सुबह मंदिर जा रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई कर्म हो रहा है आपके द्वारा, अच्छा बुरा कोई भी, तो इसलिए इसको कर्म भाव का स्थान जो है यहीं से देखते हैं। और साथ में प्रतिष्ठा के लिए बोला है, ऋषि पराशर ने बोला है। आज मोर बहुत बोल रहे हैं। अच्छा मौसम हो रहा है, चलिए। तो यहाँ से प्रतिष्ठा को भी देखा जाता है, क्योंकि कर्म से जुड़ी हुई है प्रतिष्ठा। आपके जैसे कर्म होंगे, अच्छे होंगे, खराब होंगे, तो वहां से आप प्रतिष्ठा को भी, ऋषि पराशर ने बोला गया है कि मान सम्मान मिलेगा। तो आपके कर्मों से ही आपको मान सम्मान मिलेगा। अच्छे करेंगे अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे खराब मिलेगा। और यहाँ से हमारा राजकीय जितना काम होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना काम होता है, तो जब भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट से कोई लेना देना है आपका, वो आप यहीं से देखेंगे। तो ये आपके कर्म का हो गया। और जब देखिए इसी कर्म से आपको आय होती है, इसलिए जो 11th हाउस होता है वो आय का होता है। कर्म से जो कमाया, अच्छा कर्म करा तो क्या कमाया, बुरा कर्म करा तो क्या कमाया, इसलिए उसको 11th हाउस को हम कर्म का बोलते हैं। तो इन दोनों चीजों को याद रखना है आपको। और बेसिकली प्रोफेशन के बारे में जब भी हम जिक्र करेंगे तो, हाँ, डॉक्टर के बारे में बताया था। वो अब इस तरह से बैठेगा, जब 6th हाउस से देखेंगे तो 6th हाउस हमारा जो बीमारियों का है, या किसी भी प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, छोटी मोटी हैं, तो खाली डॉक्टर ही नहीं, अगर यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से सॉल्यूशन मिलता है आपको, इसलिए डॉक्टर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे साथ में जब भी आप कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका कहीं ना कहीं, तो जब भी कोर्ट केस भी यहीं से देखते हैं, आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो जब भी यहाँ से काउंट करेंगे तो फिर अगेन यहीं से आएगा 1 2 3 4 5। तो कौन सा जज बैठा होगा, आपको किस तरह का जज मिलेगा आज, अगर आप जब प्रश्ना कुंडली लगाएंगे तो जज को आप जब देखेंगे किस तरह का होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मेलेफिक्स का असर है या बेनिफिक्स का असर है उसके ऊपर। तो वो 10th हाउस से ही, इसलिए आपको देखना चाहिए इसको, ठीक है ना। और साथ में क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी ये वाला भाव और 11वां भाव जो है वो शनि को दिया गया है, इसलिए काल पुरुष से जब हम सिखाते हैं कि आप शनि को कर्माकारक क्यों बोलते हैं, और वो बोला जाता है कि शनि जो कर्म का कारक है, साथ में वो आपका अकाउंट भी रखता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका जो परिणाम देना है शनि ने, इसलिए वो 11th हाउस से आपको देखना चाहिए। तो ये चीजें भी हैं। साथ में गवर्नमेंट से हो ही गया, मान सम्मान हो गया। और देखिए ये हमारा केंद्र भी है, 1 2 3 4, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये केंद्र हो गया। तो इससे जब आपने बोला था जी, हाँ, राजयोग के लिए जब आपको सिखाया गया था, जब ये देखिए ये तुम्हारा त्रिकोण बन गया इस तरह से, तो ये हमारा त्रिकोण है। अब त्रिकोण में सबसे बड़ा त्रिकोण कौन सा आता है, वो नवम भाव वाला हमारा सबसे बड़ा त्रिकोण आता है। उसी प्रकार से जो केंद्र होता है वो सबसे बड़ा केंद्र होता है हमारा ये। तो जो भी कोई ग्रह, कोई सा भी ग्रह जब भी वो 10th हाउस में बैठेगा, तो जब भी वो यहाँ बैठेगा सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा आपके प्रोफेशन के अंदर, आपके कर्म के अंदर। वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा आपके कर्म को। इसलिए बहुत नोट रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र है हमारा ये। और सबसे बड़ा त्रिकोण कौन सा है, 9th हाउस वाला। तो जब भी इनका योग बनता है,
यानी केंद्र के स्वामियों का संबंध जब भी केंद्र के स्वामियों से बनेगा तो वो राजयोग हो जाता है। बेसिकली राजयोग क्या है, दो अच्छे भावों का संबंध आपस में बन जाएगा, और जब भी उनकी दशा अंतर दशा आएगी आपकी, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए उसको राजयोग की कैटेगरी में डाला जाता है, या राजयोग बोला जाता है उसको। वो आगे चर्चा भी करेंगे किस प्रकार से वो फल देंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो न्याय की बात हो ही गई है हमारी, मान मर्यादा प्रतिष्ठा की बात भी हो गई है। और अगर देखिए यहाँ से 6th हाउस का लॉर्ड है, वो 10th में बैठेगा तो जॉब प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। अब बार बार आप पूछते हैं कि कर्म कौन सा करेगा, कैसा कर्म करेगा, किससे जुड़ के कर्म करेगा, तो सीधा सीधा संबंध है। देखिए 10वें भाव का स्वामी जो भी बनेगा, जो भी ग्रह होगा, वो जिस हाउस के लॉर्ड के साथ जुड़ता जाएगा, तो उसी प्रकार के उसके कर्मों के अंदर आ जाएगा। अब ज्यादातर क्या होता है, 6th और 7th को देखते हैं, बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। चलिए मान ली बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, वो भी एक हो गया, लेकिन उसमें भी वो क्या करेगा। अब वो थर्ड लॉर्ड के साथ बैठा, आपका 10th लॉर्ड है, वो थर्ड के लॉर्ड के साथ बैठ गया, तो आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, या शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू हो गया। आप सेल्स के अंदर हो सकते हैं जहां आपको शॉर्ट ट्रेवल करने पड़ते हो, कम्युनिकेशन वाला हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, पोस्टमैन भी हो सकता है कोई, क्योंकि वो भी उसका काम जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। या टावर लगाना है जिसमें, या आजकल मोबाइल टावर लग रहे हैं, इस तरह का कोई काम हो गया, बिजनेस के थ्रू अगर हम देख रहे हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। सेकेंड हाउस से जुड़ गया तो आपके फैमिली बिजनेस को जो रन करते हैं अपने, लाइक ज्वेलरी का हो गया, या जो आपके फैमिली से या लिनेज में जो आपका बिजनेस चला आ रहा है, उसको ले सकते हैं। 9th से हो गया तो हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर हो, 5th से हो जाए तो भी एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं आप, क्योंकि एडवाइस देते हैं यहाँ से। आप धर्म कर्म के काम करते हैं 9th हाउस। तो इस प्रकार से हम 10th हाउस को देखेंगे जिसके साथ उसका संबंध बनेगा। और आपका एक क्वेश्चन था कि वो विदेश में कैसे काम करेगा, अगर उसका संबंध 12th लॉर्ड के साथ हो जाए, 10वें का संबंध 12वें के साथ हो जाए, तो आप विदेश यात्राएं करते हैं, या विदेश के अंदर आपका काम हो सकता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, या इन्वेस्टमेंट के जो प्लानिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट कराते हैं आपको, उससे भी रिलेटेड आपका काम हो सकता है, क्योंकि ये आपका व्यय भी है, यानी इन्वेस्टमेंट का घर भी है आपका। तो जिससे भी ये संबंध बनाएगा, उसका असर आपके प्रोफेशन पे जरूर रहेगा, मनी यानी वो योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे उसको। और बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और उन्हीं धीरे धीरे उन सारी चीजों को कैलकुलेट करते जाएंगे। साथ में साथ में क्या करेंगे, अब जब हम यहाँ से 12th हाउस को भी जोड़ेंगे, तो 12th हाउस को जोड़ने के साथ